हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के जो रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके लिए एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी और आरपीएफ कांस्टेबल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस को देखेंगे। आपका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी कि इसका संबंध किससे है। जैसे 925 का संबंध 16 से है और 830 का संबंध किससे होगा। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ के देखते हैं। यानी और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को जोड़ कर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 9, 2, 5 यानी 9, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका 16 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपनी तरफ से आइडिया लगाना पड़ता है। ये रीजनिंग ऐसा ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे कि यानी 8 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका दोस्तों, 11 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपका डी आंसर सही है, जो को राइट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, कौन सा वेन आरेख। इसमें क्या बताना है, वेन आरेख बताना है कि इसमें वेन आरेख क्या है, यानी कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। तो यानी कि सप्ताह, महीना और वर्ष, यानी तीनों का संबंध किस प्रकार है, इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे। यानी कि क्या क्या करेंगे कि वर्ष, सबसे पहले बड़ा क्या है, वर्ष आता है। वर्ष के अंदर क्या आते हैं, यानी कि महीने आते हैं और महीने के अंदर क्या आता है, सप्ताह आता है। ठीक है दोस्तों, तो बी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध ऐसी प्रकार से वेन आरेख बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या देखते हैं कि इसमें या तो अंतर देखेंगे, या तो इसमें किसी का वर्ग है या किसी का घन है, क्या है उसे देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, जो इसमें क्या है कि इसमें पहले देखते हैं 3 जोड़ा गया है और 37 और 33 में आपका क्या जोड़ा गया है, 37 हुआ है, वो 4 जोड़ा गया है और इसके बाद 5 जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से ये हमारा संबंध बन रहा है, यानी कि 3 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया और 5 जोड़ा गया। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी 3, 4, 5 और 6 या इसी प्रकार से इसे इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 63। ठीक है, तो इसी क्रम के अनुसार जोड़ेंगे तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो आपका 63 सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह इमेज बनानी पड़ते हैं और ऐसी क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में 50 यानी 541 को 100 लिखा गया है और 671 को क्या लिखा जाएगा, जो कि रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या देखते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही वही आइडिया लगाएंगे जो कि हमने पीछे सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था, उनको जोड़कर। तो इसमें क्या करेंगे, 5 + 4 को जोड़ेंगे और +1 को जोड़ेंगे तो क्या आया बनता है आपका 10 बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या लिखा गया है, 10 लिखा है। तो 10 का वर्ग आपको लगा सकते हैं इमेज, तो 10 का वर्ग होता है आपका 100 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये संख्या बनेगी, हमारा प्रूफ हो गया कि हमारे पास यही आइडिया लगेगा। तो इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे 6 + 7 + 1 यानी कि कितना हो गया आपका 9, यानी 6 और 7 14, 14 को लगाएंगे, 14 का करेंगे यहाँ पे वर्ग करेंगे। तो 14 का वर्ग कितना होता है, आपको ये वर्ग आने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि 196 होता है, 196 होता है। तो ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर, सी आंसर साइड जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी संबंधित पूछा जा चुका है। जैसे ये अल्फ़ाबेट के जितने क्रम होते हैं, कितने अंकों पर होते हैं, ABCD यानी जितने भी होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो इसमें संबंधित अक्षर को चुनेंगे, क्या है कि आर को उसमें क्या लिखा है, टी लिखा है। ठीक है, और इसमें भी आर को क्या लिखा है, टी लिखा गया है। तो बी को क्या लिखा गया है, डी लिखा है, यानी कि आर का संबंध टी से है और आर टी का संबंध आर से है। तो डी का संबंध क्या होगा, जैसे ऐसे पूछा जा चुका है। और जैसे इसमें अगले का संबंध ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे कि डी का संबंध, ए का संबंध और ए का संबंध क्या है। तो उसमें क्या देखते हैं कि आर हमारा कितने पर आता है, 18 पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। तो इसे ये क्रम आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो जैसे कि इसमें क्या किया है कि 2 को बढ़ाकर किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपके लिए थोड़ा स्पेस बनाऊँ,
तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यानी कि आर बी को उसने लिखा है टी और डी लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये कितने पर आता है आपका 18 पर आता है, ये भी 18 पर आता है और ये बी आता है आपका 2 पर, ठीक है। और इसमें ये क्या आता है आपका 20 पर आता है और टी भी 20 पर आता है और डी आता है आपका 4 पर आता है। तो इसमें क्या किया है, उसने इसका संबंध करने के लिए 2 प्लस किया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इसमें 2 प्लस किया है तो उसका यही संबंध हमारा यहाँ पर बनेगा 2 प्लस का। तो ए में 2 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 3, यानी 3 पर क्या है आपका सी, पहला सी बनेगा। इसी प्रकार से वही है सी यहाँ पर, और डी आपका 4 में 2 प्लस करेंगे तो आपका बनेगा एफ, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी आंसर इज द राइट आंसर, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट होगा। और अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसी कूट भाषा, क्या है दोस्तों, किसी कूट भाषा में क्या एनिमल को क्या लिखा गया है, आप उसने 11, 49, 13 और किसी संख्या में लिखा गया है, ठीक है। और तो कैट को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो उसी प्रकार से पीछे का जो क्वेश्चन क्या है, यानी कि ए को उसने क्या लिखा 1 लिखा, एन को उसने क्या लिखा 14 लिखा, ठीक है दोस्तों। और आई को क्या लिखा उसने 9 लिखा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कैट को लिखेंगे। तो कैट हमारा सी कितने पर आता है 3 पर आता है, ए कितने पर आता है 1 पर आता है और टी आपका आता है 20 पर। तो इसका संबंध क्या होगा दोस्तों 3120। 3120 आपका ऑप्शन में कौन सा है आपका 4th ऑप्शन है, तो वो हमारा 4th ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है यदि ए बी को क्या लिखा है उसने 27 लिखा है, बी सी को 125 और सी डी को 343 लिखा है, तो ए बी डी को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ए और बी करेंगे यहाँ पे, और ए बी को उसने लिखा है 27। तो कैसे लिखा है उसने, क्या आइडिया लगाया उसमें जो सोचने का है, यानी ए कितने पर आता है आपका 1 पर आता है, प्लस बी कितने पर आता है आपका 2 पर आता है। तो यानी कि 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, और 3 का वर्क करेंगे क्या होगा आपका 27 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे बी होता है आपका 2 पर और सी आता है 3 पर, यानी 3 और 2 5 होगा, 5 का वर्क करेंगे तो आपका आएगा 125। तो यही हमारा संबंध बन रहा है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या करेंगे ए बी डी और बी का संबंध ज्ञात करेंगे। जैसे ए आता है आपका 1 पर, प्लस बी आता है 2 पर और प्लस डी आता है 4 पर और प्लस बी 2 पर। तो इन सभी को जोड़कर उनका करेंगे वर्ग, यानी कि 3 2 4 यानी 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 का वर्ग कितना होता है आपका 9 का वर्ग होता है आपका 729, यानी कि इसमें इसमें घन क्या है, तो इसमें 7 का जो घन होगा आपका 729 होगा। तो ऑप्शन आपका सी आंसर जो राइट है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से संबंधित निकाले जाते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका अब देखेंगे कि एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों और 23वां, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि उसमें दे नहीं रखा कि हमारी सब पूरे व्यक्ति उस पंक्ति में बैठे हुए हैं वो कितने हैं। तो उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले यानी कि कोई भी एक पंक्ति दे रखी है, उसमें हमारी शिवानी कितने नंबर पर है 23वें नंबर पर है, ठीक है दोस्तों 23वां नंबर, यानी कि इधर से भी देखो 23 और इधर से भी देखो तो भी 23। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे 23 दोनों तरफ से 23 जोड़ेंगे, तो यानी कि कितना आ गया 46 आ गया। अक्सर क्या करते हैं जल्दी के मारे तो बच्चे सी पर लगा के भूल जाते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। उसमें क्या करेंगे 1 माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक किधर से भी गिनो तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर होगा आपका वो आपका 45, ठीक है दोस्तों। सी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, एक बॉक्स में क्या है दोस्तों, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से AB से भारी है, यानी A B से भारी है और B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन है। उसमें क्या देखते हैं यानी A है, तो A हमारा A B से भारी है, तो B से भारी है तो हमारा B छोटा होगा।
और सी, और उसमें क्या है बी सी से भारी है, तो सी भी हमारा छोटा होगा, नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार से उसे क्रम से लिखते रहें और हमारे समझने में कोई कष्ट नहीं होगी। जैसे कि बी ए सबसे भारी नहीं है, यानी कि ए सबसे भारी नहीं, तो हमारे व्यक्ति कितने थे, 4 थे, हमारे हुए 3, तो यानी ए सबसे भारी नहीं, तो बी से भारी नहीं है। तो उसका बताया है कि सबसे भारी कौन है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी आंसर। डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैसे विशाल विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो उसमें क्या देखते हैं, ये रक्त संबंधी क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको आने चाहिए, आप अपने ऊपर रिलेट करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यानी कि कोई विशाल है या अपने खुद को मानो विशाल, ये लड़की ओर इशारा करते हुए कहता है वह मेरे दादाजी, यानी कि दादाजी पहले पिताजी आएंगे, उसके बाद आएंगे दादाजी। ठीक है दोस्तों, डी और पी। तो उसमें क्या हुआ, तो ये एकमात्र पुत्र की बहू है, दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी कि पुत्र तो हमारा ये हुआ इसकी बहू है, बताइए लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। पुत्र की बहू, तो यानी कि इसकी बहू, तो ये आएगा पत्नी। इधर सी आंसर एक राइट आंसर है। इसमें हो सकती है भाई भी हो सकती है, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन को देखकर ही हम उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगी, पत्नी आएगी। आज की क्लास में एम्प्लॉय विराम देते हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।